नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास गबन। गबन की कहानी रमानाथ और जालपा के इर्द गिर्द घूमती है। जालपा को शादी में चंद्रहार ना मिलने का गम था और अब उसके सारे गहने भी चोरी हो गए थे। रमानाथ को 30 रुपये महीने की नौकरी मिल जाती है और वह ऊपर की कमाई भी कर ही लेता है, पर गहने बनवाने के लिए रुपए नहीं जोड़ पाता। अब वो सोचता है कि उन्हें गहने उधार ले लिए जाएं सर्राफ से। आइए आगे सुनते हैं। सर्राफे में गंगू की दुकान मशहूर थी। गंगू था तो ब्राह्मण, पर बड़ा ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर नित्य ग्राहकों का मेला लगा रहता। उसकी कर्म निष्ठा ग्राहकों में विश्वास पैदा करती थी और दुकानों पर ठगे जाने का भय था। यहाँ किसी तरह का धोखा नहीं था। गंगू ने रमा को देखते ही मुस्कुरा के कहा, आइए बाबूजी आइए, बड़ी दया की। मुनीम जी, आपके वास्ते पान मंगवाओ। क्या हुक्म है बाबूजी? आप तो जैसे मुझसे नाराज हैं, कभी आते ही नहीं। गरीबों पर भी कभी कभी दया किया कीजिए। गंगू की शिष्टता ने रमा की हिम्मत खोल दी। अगर उसने इतने आग्रह से ना बुलाया होता तो शायद रमा को दुकान पर जाने का साहस भी नहीं होता। अपनी साख का उसे कभी तक अनुभव ही नहीं हुआ था। दुकान पे जाके बोला, यहाँ हम कैसे मजदूरों का कहाँ गुजरे महाराज, गांठ में कुछ हो भी तो। गंगू, ये आप क्या कहते हैं सरकार, आपकी दुकान है, जो चीज़ चाहिए ले जाइए, दाम आगे पीछे मिलते ही रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते हैं बाबू साहब, ऐसी बात नहीं है। धन्य भाग कि आप हमारी दुकान पर आए। दिखाऊं कोई जड़ाऊँ चीज़, कोई कंगन, कोई हार, अभी हाल ही में दिल्ली से माल आया है। रमना, कोई हल्के दामों का हार दिखाइए। गंगू, यही कोई 700-800 तक। अजी नहीं, 1400 तक। गंगू, मैं आपको दोनों दिखाई देता हूँ, जो पसंद आए ले लीजिएगा। हमारे यहाँ किसी तरह का दफल गसल नहीं है बाबूजी, इसकी आप जरा भी चिंता न करें। 5 बरस का लड़का हो या 100 बरस का बूढ़ा, सबके साथ एक बात रखते हैं। मालिक को भी तो एक दिन मुँह दिखाना है बाबू। संदूक सामने आया। गंगू ने हार निकाल निकाल कर दिखाने शुरू किए। रमा की आंखें खुल गईं, जी लोटपोट हो गया। क्या सगाई थी, नगुनों की कितनी सुंदर सजावट, कैसी आफताब, उनकी चमक दीपक को मात करती थी। रमा ने सोच रखा था कि 100 रुपये से ज़्यादा उधार न लगाऊंगा, लेकिन 400 वाला हार आंखों में कुछ जचता ही नहीं था और जेब में 300 रुपये थे खाली। सोचा अगर यह हार ले गया और जालपा ने पसंद ना किया तो फ़ायदा ही क्या। ऐसी चीज़ तो लेके जाऊं कि वह देखती भड़क उठे। यह जड़ाऊ हार उसकी गर्दन में कितना शोभा देगा। वह हार एक सहस्त्र मणि रंजित नजरों से उसके मन को खींचने लगा। वह अभिभूत होकर उसकी ओर ताक रहा था, पर मुंह से कुछ कहने का साहस नहीं होता था। कहीं गंगू ने 300 रुपये उधार लगाने से इनकार कर दिए तो उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसके मन का संशय ताड़ के कहा, आपके लायक तो बाबूजी यही चीज़ है, अंधेरे घर में रख दीजिए तो उजाला हो जाए। रमानाथ, पसंद तो मुझे भी यही है, लेकिन मेरे पास कुल 300 रुपये हैं, ये समझ लीजिए। शर्म से रमा के मुंह पर लाली छा गई। वह धड़कते हुए हृदय से गंगू का मुंह देखने लगा। गंगू ने निष्कपट भाव से कहा, बाबू साहब, रुपये का तो जिक्र ही ना करिए, कहिए 10,000 का माल साथ भेज दूँ। दुकान आपकी है, भला ये भी कोई बात हुई। हुक्म होता है एक आध चीज़ और दिखाऊं। एक शीश फूल अभी बनकर आया है, बस यही मालूम होता है गुलाब का फल खिला हुआ है, देखकर जी खुश हो जाएगा। मुनीम जी, जरा वह शीश फूल तो दिखाओ, और दाम भी कुछ ऐसा भारी नहीं है, आपको 250 में दे दूंगा। रमा ने मुस्कुरा के कहा, महाराज बहुत बातें बनाकर कहीं उल्टे छुरे से न मोड़ लेना, गहनों के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। गंगू, ऐसा न कहो बाबू, आप चीज़ ले जाइए, बाजार में दिखा लीजिए, अगर कोई 250 से कौड़ी कम दे दे तो मैं मुफ्त दे दूंगा। शीश फूल आया, सचमुच गुलाब का फूल था, जिस पर हीरे की कलियां ओस की बूंदों की समान चमक रही थीं। रमा की टकटकी बन गई, मानो कोई अलौकिक वस्तु सामने आ गई हो। गंगू, बाबूजी, 250 रुपये तो कारीगर की सगाई के इनाम है, ये एक चीज़ है। रमानाथ, हाँ है तो सुंदर, मगर भाई ऐसा ना हो कि कल ही से दाम का तकाजा करने लगो, मैं खुद ही जहाँ तक हो सकेगा जल्दी दे दूंगा। गंगू ने दोनों चीज़ें 2 सुंदर मखमली केसों में रखकर रमा को दे दी, फिर मुनीम जी से नान टकवाया और पान खिलाकर विदा किया। रमा के मनोल्लास की इस समय सीमा नहीं थी, किंतु यह विशुद्ध उल्लास न था, इसमें एक शंका का भी समावेश था। वह उस बालक का आनंद न था जिसने माता से पैसे मांगकर मिठाई ली हो, बल्कि उस बालक का जिसने पैसे चुरा कर ली हो। उसे मिठाइयाँ मीठी तो लगती हैं, पर दिल कांपता रहता है कि कहीं घर चलने पर मार न पड़ जाए।
₹650 चुका देने की तो उसे विशेष चिंता नहीं थी। घात लग जाए तो वह 6 महीने में चुका देगा। भय यही था कि बाबूजी सुनेंगे तो जरूर नाराज होंगे। लेकिन ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, जालपा को इन आभूषणों से सुशोभित देखने की उत्कंठा इस शंका पर विजय पाती थी। घर पहुंचने की जल्दी में उसने सड़क छोड़ दी और एक गली में घुस गया। सघन अंधेरा छाया हुआ था। बादल तो उसी वक्त छाए हुए थे जब वह घर से चला था। गली में घुसा ही था कि पानी की एक बूंद सिर पर छर्रे की तरह पड़ी। जब तक छतरी खोले वह लथपथ हो चुका था। उसे शंका हुई इस अंधकार में कोई आकर दोनों चीजें छीन न ले। पानी की झरझर में कोई आवाज भी नहीं सुनेगा। अंधेरी गलियों में तो खून तक हो जाते हैं। पछताने लगा। नहा के दर से आया। 2-4 मिनट और देर से ही तो पहुंचता, तो ऐसी कौन सी आफत आ जाती। असामयिक वृष्टि ने उसकी आनंद कल्पनाओं में बाधा डाल दी। किसी तरह गली का अंत हुआ और सड़क मिली। लालटेनें दिखाई देने लगी। प्रकाश कितनी विश्वास उत्पन्न करने वाली शक्ति है। आज इसे इसका यथार्थ अनुभव हुआ। वह घर पहुंचा तो दयानाथ बैठे हुक्का पी रहे थे। वह उस कमरे में न गया। उनकी आंख बचाकर अंदर जाना ही चाहता था कि उन्होंने टोका, इस वक्त कहाँ गए थे। रमा ने उन्हें कुछ जवाब न दिया। कहीं वह अखबार सुनाने लगे तो घंटों की खबर लेंगे। सीधा अंदर जा पहुंचा। जालपा द्वार पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। तुरंत उसके हाथ से छतरी ले ली और बोली, तुम तो बिल्कुल भीग गए, कहीं ठहर क्यों ना गए। रमानाथ, पानी का क्या ठिकाना, रात भर बरसता रहे तब भी। यह कहता हुआ रमा ऊपर चला गया। उसने समझा था जालपा भी पीछे पीछे आती होगी, पर वह नीचे बैठी अपने देवरों से बातें कर रही थी। मानो उसे गहनों की याद ही नहीं है। जैसे वह बिल्कुल ही भूल गई कि रमा सर्राफे से आया है। रमा ने कपड़े बदले, मन में झुंझलाता हुआ नीचे चला आया। उसी समय दयानाथ भोजन करने आ गए। सब लोग भोजन करने बैठ गए। जालपा ने जब्त तो किया, पर इस उत्कंठा की दशा में आज उससे कुछ खाया न गया। जब वह ऊपर पहुंची तो रमा चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही कौतुक से बोला, आज सर्राफे का जाना तो व्यर्थ हो गया। हार कहीं तैयार ही न था, बनाने को क्या आया हूँ। जालपा के उत्साह से चमकती मुख छवि मलिन पड़ गई। बोली, वह तो पहले ही जानती थी, बनते बनते 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। रमानाथ, नहीं जी, बहुत जल्द बना देगा, कसम खा रहा था। जब चाहे तब दे। उत्कंठा की चरम सीमा ही निराशा है। जालपा मुंह उधर कर लेटने ही जा रही थी कि रमा ने जोर से कहकर लगाया। जालपा चौंक पड़ी, समझ गई रमा ने शरारत की थी। मुस्कुराते हुई बोली, तुम तो बड़े नटखट हो, क्या लाए। रमानाथ, कैसा चकमा दिया। जालपा, ये तो मर्दों की आदत ही है, तुमने कौन सी नई बात कर दी। जालपा दोनों आभूषणों को देखकर निहाल हो गई। हृदय में आनंद की लहरें सी उठने लगी। वह मनोभावों को छिपाना चाहती थी, पर रमा उसे ओछी न समझे। लेकिन एक एक अंग खिल जाता था। मुस्कुराती हुई आंखें, दमकते हुए कपोल, खिले हुए अधर उसका भरम गंवाए देते थे। उसने हार गले में पहना, शीश फूल जोड़े में सजाया और हर्ष से उन्मत्त होकर बोली, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज जालपा की अभिलाषा पूरी हुई, जो बचपन ही से उसकी कल्पनाओं का एक स्वप्न, उसकी आशाओं का क्रीड़ा स्थल बनी हुई थी। आज उसकी वह साथ पूरी हो गई। यदि मानकी यहाँ होती तो वह सबसे पहले यह हार उसे दिखाती और कहती, तुम्हारा हार तुम्हें मुबारक। रमा पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ा। अपने जीवन में आज पहली बार उसे विजय का आनंद प्राप्त हुआ। जालपा ने पूछा, जाकर अम्मा जी को दिखा आऊं। रमा ने नम्रता से कहा, अम्मा को क्या दिखाने जाओगी, ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ें हैं। जालपा, अब मैं तुमसे साल भर तक और किसी चीज़ के लिए ना कहूँगी। इसके रुपए देकर ही मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। रमा गर्व से बोला, रुपए की क्या चिंता, हैं ही कितने। जालपा, जरा अम्मा जी को दिखाएं, देखें क्या कहती हैं। रमानाथ, मगर यह ना कहना उधार लाए हैं। जालपा इस तरह दौड़ी हुई नीचे गई, मानो उसे वहाँ कोई निधि मिल जाएगी। आधी रात बीत चुकी थी। रमा आनंद की नींद सो रहा था। जालपा ने छत पर आकर एक बार आकाश की ओर देखा। निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। वह कार्तिक की चांदनी जिसमें संगीत की शांति है, शांति का माधुर्य और माधुर्य का उन्मादव। जालपा ने कमरे में आकर अपनी संदूकची खोली और उसमें से वह कांच का चंद्रहार निकाला, जिसे एक दिन पहनकर उसने अपने को धन्य माना था। पर अब वह इस नए चंद्रहार के सामने उसकी चमक उसी भांति मंद पड़ गई थी, जैसे इस निर्मल चंद्र ज्योति के सामने तारों का आलोकव। उसने उस नकली हार को तोड़ डाला और उसके दानों को नीचे गली में फेंक दिया। उसी भांति जैसे पूजन समाप्त हो जाने के बाद कोई उपासक मिट्टी की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देता है। उस दिन से जालपा के पति स्नेह में सेवा भाव का उदय हुआ।
वह स्नान करने जाता तो उसे अपनी धोती चुनी हुई मिलती, आले पर तेल और साबुन भी रखा हुआ पाता। जब दफ्तर जाने लगता तो जालपा उसके कपड़े लाकर सामने रख देती। पहले पान मांगने पर मिलते थे, अब जबरदस्ती खिलाए जाते। जालपा उसका रूप देखा करती, उसे कुछ कहने की जरूरत न थी। यहाँ तक कि जब वह भोजन करने बैठता तो वह पंखा जला करती। पहले वह बड़ी अनिच्छा से भोजन बनाने जाती थी और उस पर भी बेगार सी टालती। अब बड़े प्रेम से रसोई में जाती, चीज़ें अब भी वही बनती थी, पर उनका स्वाद बढ़ गया था। रमा को इस मधुर स्नेह के सामने वह दो गहने बहुत ही तुच्छ जचने थे। उधर जिस दिन रमा ने गंगू की दुकान से गहने खरीदे, उसी दिन दूसरे सर्राफों को भी उसके आभूषण प्रेम की सूचना मिल गई। रमा जब उधर से निकलता तो दोनों तरफ से दुकानदार उठ उठकर उसे सलाम करते। आइए बाबूजी, पान तो खाते जाइए, दो एक चीज़ें हमारी दुकान से तो देखिए। रमा का आत्म संयम उसकी साख को और भी बढ़ाता था। यहाँ तक कि एक दिन एक दलाल रमा के घर पर आ पहुँचा और उसके नई नई करने पर भी अपनी संदूकची खोली दी। रमा ने उसे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, भाई इस वक्त मुझे कुछ नहीं लेना है, क्यों अपना और मेरा समय नष्ट करते हो। दलाल ने बड़े विनीत भाव से कहा, बाबूजी देख तो लीजिए, पसंद आए तो लीजिएगा, नहीं तो ना लीजिएगा। देख लेने में तो कोई हर्ज नहीं है, आखिर रईसों के पास ना जाएं तो किसके पास जाएं। औरों ने आपसे गहरी रकम मारी, हमारे भाग्य में भी बदा होगा तो आपसे 4 पैसा पा जाएंगे। बहू जी और माई जी को भी दिखा दीजिए। मेरा मन तो कहता है कि आज आप ही के हाथों बोहनी होगी। रमानाथ, औरतों की पसंद की तो ना कहो, चीज़ें अच्छी होंगी ही, पसंद आते क्या देर लगती है, लेकिन भाई इस वक्त हाथ खाली है। दलाल हंसकर बोला, बाबूजी बस ऐसी बात कह देते हैं कि वाह, आपका हुक्म हो जाए तो 1500 आपके ऊपर निछावर कर दें। हम लोग आदमी का मिजाज देखते हैं बाबूजी, भगवान ने चाहा तो आज मैं सौदा करके ही उठूँगा। दयाल ने संदूकची से 2 चीज़ें निकाली, एक तो नए फैशन के जड़ाऊ कंगन था और दूसरा कानों का रिंग। दोनों ही चीज़ें अपूर्व थी, ऐसी चमक थी मानो दीपक जल रहा हो। 10 बजे थे, दयानाथ दफ्तर जा चुके थे, वह भी भोजन करने जा रहा था, समय बिल्कुल था नहीं। लेकिन इन दोनों चीज़ों को देखकर उसे किसी बात की सुध ही न रही। दोनों केस लिए वह घर में आ गया। उसके हाथ में केस देखते ही दोनों स्त्रियां टूट पड़ी और उन चीज़ों को निकाल निकाल कर देखने लगी। उनकी चमक दमक ने उन्हें ऐसा मोहित कर दिया कि गुण दोष की विवेचना करने की भी उनमें शक्ति न रही। जागेश्वरी, आजकल की चीज़ों के सामने तो पुरानी चीज़ें कुछ जचती ही नहीं। जालपा, मुझे तो उन पुरानी चीज़ों को देखकर क्या आने लगती है, न जाने उन दिनों औरतें कैसे पहनती थी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, ये दोनों चीज़ें पसंद है ना। जालपा, पसंद क्यों नहीं है, अम्मा जी तुम ले लो। जागेश्वरी ने अपनी मनोव्यथा छिपाने के लिए सिर झुका लिया। जिसका सारा जीवन गृहस्थी की चिंताओं में कट गया, मैं आज क्या स्वप्न में भी इन गहनों को पहनने की आशा कर सकती थी। आह, उस दुखिया के जीवन की कोई साध ही पूरी न हुई। पति की आय की कभी इतनी न हुई कि बाल बच्चों के पालन पोषण के उपरांत कुछ बचता। जब से घर की स्वामिनी हुई तभी से मानो उसकी तपश्चर्या का आरंभ हुआ और सारी लालसाएं एक एक करके धूल में मिलती गई। उसने उन आभूषणों की ओर से आंखें हटा ली। उनमें इतना आकर्षण था कि उनकी ओर ताकते हुए भी डरती थी, कहीं उसकी विरक्ति का पर्दा ना खुल जाए। बोली, मैं लेकर क्या करूँगी बेटी, मेरे पहनने ओढ़ने के दिन तो निकल गए। कौन लाया है बेटा, क्या दाम है इनके। रमानाथ, एक सर्राफ दिखाने लाया है, अभी दाम वाम तो नहीं पूछे, मगर ऊंचे दाम ही होंगे। लेना तो था नहीं, दाम पूछ कर क्या करता। जालपा, लेना ही नहीं था तो यहाँ लाए क्यों। जालपा ने यह शब्द इतने आवेश में आकर कहे कि रमा खिसिया गया। उनमें इतनी उत्तेजना, इतना तिरस्कार भरा हुआ था कि इन गहनों को लौटा ले जाने की उसकी हिम्मत न पड़ी। बोला, तो ले लूँ। जालपा, अम्मा लेने ही नहीं कहती तो लेकर क्या करोगी, क्या मुफ्त में दे रहा है। रमानाथ, समझ लो मुफ्ती मिलते हैं। जालपा, सुनती हो अम्मा जी इनकी बातें, आप जाकर लौटा आइए, जब हाथ में रुपए होंगे तो बहुत गहने मिलेंगे। जागेश्वरी ने मोह आसक्त स्वर में कहा, रुपए अभी तो नहीं मांगता। जालपा, उधार भी देगा तो सूद तो लगा ही लेगा। रमानाथ, तो लौटा दूँ। एक बार चटपट तय कर डालो, लेना हो ले लो, ना लेना हो तो लौटा दो, मोह और दुविधा में ना पड़ो। जालपा को यह स्पष्ट बातचीत इस समय बहुत कठोर लगी। रमा के मुंह से उसे ऐसी आशा न थी, इनकार करना उसका काम था, रमा को लेने के लिए आग्रह करना चाहिए था। जागेश्वरी की ओर ललायित नज़रों से देखकर बोली, लौटा दो, रात दिन के तकाजे कौन सहेगा। वह केसों को बंद करने ही वाली थी कि जागेश्वरी ने कंगन उठाकर पहन लिया, मानो एक क्षण भर पहनने से ही उसकी साथ पूरी हो जाएगी।
फिर मन में इस ओछेपन पर लज्जित होकर वह उसे उतारना ही चाहती थी कि रमा ने कहा, अब तुमने पहन लिया है अम्मा तो पहने रखो, मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। जागेश्वरी की आंखें सजल हो गईं। जो लालसा आज तक पूरी न हो सकी वह आज रमा की मातृभक्ति से पूरी हो रही थी। लेकिन क्या वह अपने प्रिय पुत्र पर ऋण का इतना भारी बोझ रख देगी? अभी वह बेचारा बालक है, उसकी सामर्थ्य ही क्या है? न जाने रुपए जल्द आए या देर में, दाम भी तो नहीं मालूम। अगर ऊंचे दामों का हुआ तो बेचारा देगा कहाँ से? उसे कितने तगाजे सहने पड़ेंगे और कितना लज्जित होना पड़ेगा। कातर स्वर में बोली, नहीं बेटा, मैंने तो यूं ही पहन लिया था, ले जाओ, लौटा दो। माता का उदास मुख देखकर रमा का हृदय मात्र प्रेम से हिल उठा। क्या ऋण के भय से वह अपनी त्याग मूर्ति माता की इतनी सेवा भी न कर सकेगा? माता के प्रति उसका कुछ कर्तव्य भी तो है। बोला, रुपए बहुत मिल जाएंगे अम्मा, तुम इसकी चिंता मत करो। जागेश्वरी ने बहू की ओर देखा, मानो कह रही थी कि रमा मुझ पर कितना अत्याचार कर रहा है। जालपा उदासीन भाव से बैठी थी। कदाचित उसे भय हो रहा था कि माताजी ये कंगन ले ही न लें। मेरा कंगन पहन लेना बहू को अच्छा नहीं लगा। इसमें जागेश्वरी को संदेह नहीं रहा। उसने तुरंत कंगन उतार डाला और जालपा की ओर बढ़ाकर बोली, मैं अपनी ओर से तुम्हें भेंट करती हूँ। मुझे जो कुछ पहनना ओढ़ना था ओढ़ पहन चुकी, अब जरा तुम पहनो तो देखो। जालपा को इसमें जरा भी संदेह न था कि माताजी के पास रुपये की कमी नहीं। वह समझी शायद आज वह पसीज गई हैं और कंगन के रुपए दे देंगी। एक क्षण पहले उसने समझा था कि रुपए रमा को देने पड़ेंगे, इसलिए इच्छा रहने पर भी वह उसे लौटा देना चाहती थी। जब माताजी उसका दाम चुका रही थी तो वह क्यों न इनकार करती? मगर ऊपरी मन से बोली, रुपए ना हो तो रहने दीजिए अम्मा जी, अभी कौन जल्दी है। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, तो तुम ये कंगन ले रही हो? जालपा, अम्मा जी नहीं मानती तो मैं क्या करूं? रमानाथ, और ये रिंग, इन्हें भी क्यों नहीं रख लेती? जालपा, जाकर दाम तो पूछाओ। रमा ने अधीर होकर कहा, तुम इन चीज़ों को ले जाओ, तुम्हें दाम से क्या मतलब? रमा ने बाहर आकर दलाल से दाम पूछा तो सन्नाटे में आ गया। कंगन 700 के थे और रिंग 150 के। उसका अनुमान न था कि कंगन अधिक से अधिक 300 के होंगे और रिंग 40-50 रुपये के। पछताए कि पहले ही दाम क्यों न पूछ लिए, नहीं तो इन चीज़ों को घर में ले जाने की नौबत ही क्यों आती। उधारते हुए शर्म आती थी, मगर कुछ भी हो उधारना तो पड़ेगा ही। इतना बड़ा बोझ वह सिर पर नहीं ले सकता। दलाल से बोला, बड़े दाम है भाई, मैंने तो 300-400 के भीतर ही आंका था। दलाल का नाम चरणदास था। बोला, दाम में एक कौड़ी फर्क पड़ जाए सरकार तो मुंह न दिखाऊं। धनी राम की कोठी का तो माल है, आप चलकर पूछ लें। दमड़ी रुपए की दलाली अलबत्ता मेरी है, आपकी मर्जी हो दीजिए या ना दीजिए। रमानाथ, तो भाई इन दामों की चीज़ें तो इस वक्त हमें लेनी ही नहीं है। चरणदास, ऐसी बात ना कहिए बाबूजी, आपके लिए इतने रुपए कौन सी बड़ी बात है। 2 महीने भी माल चल जाए तो इसके दुगने हाथ आ जाएंगे। आपसे बढ़कर कौन शौकीन होगा? यह सब रईसों की ही पसंद की चीज़ें हैं, गंवार लोग इनकी क्या कदर जाने। रमानाथ, 850 बहुत होते हैं भाई। चरणदास, रुपयों का मुँह न देखिए बाबूजी, जब बहूजी पहनकर बैठेंगी तो एक निगाह में सारे रुपये तर जाएंगे। रमा को विश्वास था कि जालपा गहनों का यह मूल्य सुनकर आप ही बिचक जाएगी। दलाल से और ज़्यादा बातचीत ना की, अंदर जाकर बड़े जोर से हंसा और बोला, आपने इस कंगन का क्या दाम समझा था माँ जी? जागेश्वरी कोई जवाब देकर बेवकूफ़ न बनना चाहती थी। इन जड़ाऊ चीज़ों में नाप तोल का कुछ हिसाब रहता नहीं है, जितने में तय हो जाए ठीक है। रमानाथ, अच्छा तुम बताओ जालपा, इस कंगन का कितना दाम आंकती हो? जालपा, 600 से कम का तो नहीं। रमा का सारा खेल बिगड़ गया। दाम का भय दिखाकर रमा ने जालपा को डरा देना चाहा था, मगर 6 और 7 में थोड़ा बहुत ही अंतर था और संभव है चरणदास इतने पर राजी भी हो जाए। कुछ झेप कर बोला, कच्चे नगीने नहीं हैं। जालपा, कुछ भी हो 600 से ज़्यादा का तो नहीं। और रिंग? अधिक से अधिक 100 रुपये। रमानाथ, यहाँ भी चूकी, 150 मांगता है। जट्टू है कोई, हमें इन दामों में लेना ही नहीं। रमा की चाल उल्टी पड़ी। जालपा को इन चीज़ों के मूल्य के विषय में बहुत धोखा न हुआ था। आखिर रमा की आर्थिक दशा तो उससे छिपी थी नहीं, फिर वह 700 रुपये की चीज़ों के लिए मुंह खोले बैठी थी। रमा को क्या मालूम था कि जालपा कुछ और ही समझकर कंगन पर लहराई थी। अब तो गला छूटने का एक ही उपाय था और वह ये कि दलाल 600 पर राजी ना हो। बोला, यह 850 से कौड़ी कम न लेगा। जालपा, तो लौटा दो। रमानाथ, मुझे तो लौटा देते शर्म आती है। अम्मा, जरा आप ही दलाल में जाकर कह दो, हमें 700 से ज़्यादा नहीं देना है। देना हो तो, नहीं तो चले जाओ। जागेश्वरी,
हाँ रे, क्यों नहीं, उस दलाल से मैं बातें करने जाऊँ? जालपा, तुम ही क्यों नहीं कह देते, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं है। रमानाथ, मुझसे साफ जवाब देते नहीं बनेगा, दुनिया भर की खुशामद करेगा। चुन्नी सुना, आप बड़े आदमी हैं, रईस हैं, राजा हैं, आपके लिए 150 क्या चीज़ है, मैं उसकी बातों में आ जाऊँगा। जालपा, अच्छा चलो मैं ही कह देती हूँ। रमानाथ, वाह, फिर तो सब काम ही बन गया। रमा पीछे दुबक गया। जालपा दलान में आकर बोली, जरा यहाँ आना जी। ओ सर्राफ, लूटने आए हो क्या, या माल बेचने आए हो? चरणदास बरामदे से उठकर द्वार पर आया और बोला, क्या हुक्म है सरकार? जालपा, माल बेचने आते हो या जटने आते हो? 700 रुपये के कंगन मांगते हो? चरणदास, 700 तो उसकी कारीगरी के दाम है हुजूर। जालपा, अच्छा तो जो उस पर 700 निछावर कर दे उसके पास ले जाओ। रिंग के 150 कहते हो, लूट है क्या? मैं तो दोनों चीज़ों के 700 से अधिक न दूंगी। चरणदास, बहू जी आप तो अंधेर करती हैं, कहाँ 850 और कहाँ 700। जालपा, तुम्हारी खुशी, अपनी चीज़ ले जाओ। चरणदास, इतने बड़े दरबार में आकर चीज़ लौटा ले जाओ, आप यूं ही पहने, 10-5 रुपये की बात होती तो आपकी जवान से नाव धरता। आपसे झूठ नहीं कहता बहू जी, इन चीज़ों पर पैसा रुपया नगद है, उसी एक पैसे में दुकान का भाड़ा, बका खाता, दस्तूरी, दलाली सब समझिए। एक बात ऐसी समझ कर कहिए कि हमें भी 4 पैसे मिल जाए, सवेरे सवेरे लौटना ना पड़े। जालपा, कह दिए वही 700। चरणदास ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह किसी धर्म संकट में पड़ गया है। फिर बोला, सरकार, है तो घाटा ही, पर आपकी बात नहीं टालते बनती। रुपए कब मिलेंगे? जल्द ही मिल जाएंगे। जालपा अंदर जाकर बोली, आखिर दिया कि नहीं 700 में? 150 साफ उड़ाई लिए जाता था। मुझे पछतावा हो रहा है कि कुछ और कम क्यों ना कहा, वे लोग इस तरह ग्राहकों को लूटते हैं। रमा इतना भारी बोझ लेते घबरा रहा था, लेकिन परिस्थिति ने कुछ ऐसा रंग पकड़ा कि बोझ उस पर लद ही गया। जालपा तो खुशी की उमंग में दोनों चीज़ें लिए ऊपर चली गई, पर रमा सिर झुकाए चिंता में डूबा खड़ा था। जालपा ने उसकी दशा जानकर भी इन चीज़ों को क्यों नहीं ठुकरा दिया, क्यों जोर देकर नहीं कहा मैं ना लूँगी, क्यों दुविधा में पड़ी रही? 550 भी चुकाना मुश्किल था, इतने और कहाँ से आएंगे? असल में गलती मेरी ही है, मुझे दलाल को दरवाजे से ही दुत्कार देना चाहिए था, लेकिन उसने मन को समझाया, वह अपने ही पापों का तो प्रायश्चित कर रहा है। फिर आदमी इसीलिए तो कमाता है, रोटियों के लाले थोड़े ही हैं। भोजन करके जब रमा ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा आईने के सामने खड़ी कानों में रिंग पहन रही थी। उसे देखते ही बोली, आज किसी अच्छे का मुंह देखकर उठी थी, 2 चीज़ें मुफ्त में हाथ आ गई। रमा ने विस्मय से पूछा, मुफ्त क्यों? रुपए नहीं देने पड़ेंगे क्या? रुपए तो अम्मा जी देंगी। रमानाथ, क्या कुछ कहती थी? जालपा, उन्होंने मुझे भेंट किए हैं तो रुपए कौन देगा? रमा ने उसके भोलेपन पर मुस्कुराकर कहा, यही समझकर तुमने ये चीज़ें ले ली? अम्मा को देना होता तो उसी वक्त दे देती जब गहने चोरी गए थे। क्या उनके पास रुपए नहीं थे? जालपा असमंजस से पढ़कर बोली, तो मुझे क्या मालूम था? अब भी लौटा सकते हो, कह देना जिसके लिए लिया था उसे पसंद नहीं आया। यह कहकर उसने तुरंत कानों से रिंग निकाल दिए, कंगन भी उतार डाले और दोनों चीज़ें केस में रखकर उसकी तरफ इस तरह बढ़ाई जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो और वह चूहे को अपनी पकड़ से बाहर नहीं आने देती और उसे छोड़कर भी नहीं छोड़ती। हाथों को फैलाने का साहस नहीं होता था। क्या उसके हृदय की भी यही दशा नहीं थी? उसके मुख पर हवाइयाँ उड़ रही थी। क्यों वह रमा की ओर देखकर भूमि की ओर देख रही थी? क्यों सिर ऊपर नहीं उठाती थी? किसी संकट से बच जाने में जो हार्दिक आनंद होता है वह कहाँ था? उसकी दशा ठीक उस माता की सी थी जो अपने बालक को विदेश जाने की अनुमति दे रही हो। वही विवशता, वही कातरता, वही ममता इस समय जालपा के मुख पर उदय हो रही थी। रमा उसके हाथ से केस को ले सके इतना बड़ा संयम उसमें था नहीं। उसे तकाजे सहना, लज्जित होना, मुंह छुपाए फिरना, चिंता की आग में जलना, सब कुछ सहना मंजूर था। ऐसा काम करना नामंजूर था जिससे जालपा का दिल टूट जाए। वह अपने को अभागिन समझने लगी। उसका सारा ज्ञान, सारी चेष्टा, सारा विवेक इस आघात का विरोध करने लगा। प्रेम और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम ने विजय पाई। उसने मुस्कुराकर कहा, रहने दो, अब ले लिया है तो क्या लौटाएं, अम्मा जी भी हंसेंगी। जालपा ने बनावटी कांपते हुए कंठ से कहा, अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाना चाहिए, एक नई विपत्ति मोल लेने की क्या जरूरत है? रमा ने मानो जल में डूबते हुए कहा, ईश्वर मालिक है, और तुरंत नीचे चला गया। हम क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख और शांति का कैसे होम कर देते हैं। अगर जालपा मोह के इस झोंके में अपने को स्थिर रख सकती, अगर रमा संकोच के आगे सिर न झुका देता,
दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता तो वे पथ भ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर न जाते। 11 बज गए थे। दफ्तर के लिए देर हो रही थी, पर रमा इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु की दाह क्रिया करके लौट रहा हो। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं गमन के अगले एपिसोड के साथ।